अत्याचार करी है, लेकिन राजस्थान की जनता अब किसी भी सूरत में इस गहलोत सरकार जो अराजक है, जो बलात्कारियों को संरक्षण देती है, जो सरकार अराजक तत्वों को संरक्षण देती है, जो सरकार दंगाइयों को संरक्षण देती है, जो सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, बलात्कारियों को संरक्षण देती है, सांप्रदायिक ताकतों को संरक्षण देती है, जो बजरी माफिया और माफिया को संरक्षण देती है, उस सरकार को राजस्थान की जनता अब सहन नहीं करेगी। राजस्थान का अपमान राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। दलितों की बेटियों के साथ अत्याचार राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। ये संकल्प लेकर के आज लाखों लोग यहाँ आए थे। जितने लोग आए हैं केवल इस संख्या को देखने की आवश्यकता नहीं है। ये हर गांव से, हर ढाणी से, हर बूथ से जो वहाँ के लोगों का आक्रोश है, जो उनके मन का भाव है, वो लेकर के यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता के इस आक्रोश में वर्तमान की सरकार जल करके भस्म होने वाली है। लाल डायरी का मामला सामने आ रहा है, क्या? देखिए, लाल डायरी जो चीख करके हम पिछले 4.5 साल से कह रहे थे कि ये राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। केवल हम ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के एमएलए कह रहे थे, सदन पर के पटल पर खड़े होकर के विधायक और मंत्री कह रहे थे, मंत्री का दर्जा प्राप्त लोग कह रहे थे, कैबिनेट में बैठने वाले लोग कह रहे थे कि ये सदी की सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है। अब उस पर मुहर लग गई है और अब राजस्थान की जनता जवाब मांगती है कि उस लाल डायरी में क्या लिखा गया था, उस लाल डायरी में क्या राज दफन थे, जिसको छीनने के लिए इस तरह से 2 दिन पहले तक सरकार में कैबिनेट में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह जी पर इस तरह से हमला किया गया, उनके साथ दुराचार किया गया, उनको लातें मारी गई, उनके साथ मारपीट की गई और डायरी के पन्ने छीन लिए गए। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि इस डायरी के अलावा राजस्थान के कितने काले कारनामों के डायरी आपके पास हैं। ये तो एक डायरी थी, इसके अलावा आबकारी भ्रष्टाचार की डायरी अलग होगी, जो माइनिंग में भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ उसकी डायरी अलग होगी, जो ठेकों में गड़बड़ झाला हुआ उसकी डायरी शायद हरी रंग की होगी। ऐसी हरी, पीली, नीली, काली और गुलाबी, इन सब डायरियों का हिसाब जो है राजस्थान की जनता आपके बार करने वाली है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस घेराव में जो लाखों लोगों की उपस्थिति में जो लोगों के मन में आक्रोश और ऊर्जा है, उसको आपने अनुभव किया होगा। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि जो जन भावना संकलित करके लाखों लोग आज जयपुर में यहाँ आए, गांवों से चल करके, ढाणियों से चल करके, अपना पैसा खर्च करके, अपने साधनों से, अपने संसाधनों से जो लाखों लोग यहाँ उपस्थित हुए, उनके मन का जो आक्रोश है, उनके मन का जो गुस्सा है, उनके मन का जो भाव है, और इस वर्तमान की सरकार जो अराजक है, वर्तमान की सरकार जो बलात्कारियों को संरक्षण देती है, वर्तमान की सरकार जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, सांप्रदायिक ताकतों को पल्लवित पोषित करती है, वर्तमान की सरकार अशोक गहलोत साहब की सरकार जो महिलाओं का अपमान जो है उस पर मुख दर्शक बनी रहती है, ये सरकार जो दलितों की बेटियों पर होते हुए अपमान को सहन करती है, कभी एसिड से जलाया जाता है, कभी पेशाब पिलाया जाता है, इस तरह की घटनाओं पर जो सरकार मौन है और जिस सरकार का फोकस नहीं है, राजस्थान की जनता ने यह तय कर लिया कि इसको उखाड़ करके फेंकना है। अब इसको उखाड़ करके फेंकने का संकल्प लेकर के जो लोग आए, जो लोगों का संदेश लेकर के लाखों लोग आए, उनकी भावना को आप अक्षर से दिखाइए। राजस्थान के कल्याण के लिए, राजस्थान के भविष्य के लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आप भी निष्पक्ष होकर के इस विषय को लेकर के जाइए। चंद चांदी के टुकड़ों में बिकने वाले जो लोग हैं, उन लोगों से ऊपर उठ करके आप राजस्थान की जनता का दुख और दर्द बताएंगे, ये मैं आज आपके साथ में आप सबका अनुरोध करता हूं।